अच्छे दिन आएंगे की बात करते, क्या अच्छे दिन बदले आप लोग? अरे साहब कुछ नहीं, और परेशानी हो गया सब। अभी क्या बोलें कि हम लोग किस परेशानी में जी रहे हैं, ये तो हम ही लोग जानते हैं। क्या दिक्कतें हो रही हैं? परेशानी साहब, एक अटैची आता है उस पर लदवा लेते हैं, लेके चले जाते हैं। लड़की बहन बेटी का शादी हम लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो अच्छे दिन कहने के लिए तो थे, लेकिन आज हमारी वो दुर्दशा हो गई, वो दिन आ गया है कि आज हम लोग एक रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं। वीआईपी व्यवस्था दे रहे हैं जिसमें आरओ है, पानी है, बेड है, एलईडी है, तमाम सारी चीजें हैं। मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इसे देखा जाए तो पास को छोड़कर आवास का वो हालात है कि उसमें सो नहीं सकता, वो कंडीशन है। दिक्कतें बहुत हो रही हैं। दिक्कत बहुत हो रही है। बैटरी गाड़ी पे सामान लोड कर लेते हैं, जो विकलांग के लिए है, खुद लोड कर लेते हैं। कैसे चल रहा है आप लोग का जीवन, फिर कैसे चल रहा अब कैसे चल रहा, दिन भर बैठे रहो, एक मजदूरी अगर मिल गई। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। रेलवे जब से निजी हाथों में गई है, तब से कहीं ना कहीं जो कुली हैं उनके जीवन यापन को लेकर बड़ी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। आपने देखा दिल्ली में आनंद विहार पर जब राहुल गांधी पहुंचते हैं तो कुली किस तरीके से अपनी समस्याएं बताते हैं। ये वाकया 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले का था। मुद्दे उठाने की बात होती है कि लोकसभा में जब बैठक होगी तो उस समय मुद्दे उठाए जाएंगे, उठाए तो गए, लेकिन अभी तक जो कुली हैं उनकी समस्याओं पर कोई भी निस्तारण सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुआ है। कुलियों से जब बात होती है तो अपनी समस्याएं जब बताते हैं तो ये तक बताते हैं कि जो ट्रॉलीज़ हैं जो कि निजी हाथों के थ्रू चल रही हैं उन पर लगेज तक ढोया जा रहा है, जिसके कारण काफ़ी दिक्कतें होती हैं जीवन यापन के लिए। ये जो पहले जो वज़न जो ढो करके जो ले जाते थे गाड़ियों तक, अब वो इनको इनकम में काफ़ी दिक्कत होती है और अब वो लगेज ढोने में लोग इनको लगेज ढोने नहीं देते, जो कि गाड़ियों जो निजी गाड़ियां हैं उनके थ्रू ले जाते हैं। हम बात करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम श्यामचंद गुप्ता। श्याम भाई, दिक्कतें क्या क्या हो रही हैं यहाँ पर आपको? दिक्कतें तो सर बहुत है हम लोगों को। जैसे कि ये गाड़ियाँ बीओसी चलाई गई थी विकलांग के लिए, वृद्ध महिला के लिए, गर्भवती महिला के लिए, और जो इनको रेलवे बोर्ड से पास हुआ था, तो यही चीज़ें थी जो हमने आपको बताई किस चीज़ के लिए चलाई गई थी। क्या चीज़ें बताई? वृद्ध महिला हो गई, बुजुर्ग हो गई, बीमार हो गई, गर्भवती महिला हो गई। मगर ऐसा ये उसको तो ढोते ही हैं, मगर इन्होंने मेरे काम पे बहुत जोर का असर दे दिया और ये उसके साथ साथ में सामान भी ढोते हैं और हम इनका कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम अपनी आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से और भी बहुत तरीके से हमारे नेताजी हर जगह जो है एक सवाल है, जब आप अपनी आवाज़ उठाते हैं या अपनी जब शिकायत दर्ज करते हैं तो उस पर क्या कार्रवाई होती, क्या बोला जाता है आपसे? कोई कार्रवाई नहीं होती उस पर। हम लोग बोलते हैं, वो अपना काम करते हैं, हम उनसे लड़ भी नहीं सकते हैं। ना तो हमारे पास पूंजी है, ना ही हम उतने पावरफुल हैं। हम एक गरीब वर्ग के लोग हैं जो अपना सामान ढो करके अपने घर का पालन पोषण करते हैं, मगर आज तो वो भी हमारे हाथ से चला गया। जब सामान वो ढोएंगे तो हम क्या करेंगे? लगभग कितनी इनकम होती है डेली, कुछ अंदाजा? इनकम कभी सर 300-400, कभी वो भी नहीं। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में मेरे तो हैं करीबन मिला के 7 लोग, 7 लोग, जिसमें कि माँ बाप जो है मेरे गाँव में रहते हैं और बाकी हम लोग यहाँ पे रहते हैं, बच्चे लोग। 8-9 हज़ार रुपये अगर महीने में इनकम होती तो उससे चल पाता है? कुछ नहीं चल पाता है, कभी कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं। हम लोग की ज़िंदगी तो इसी में जूझ के रह गई है कि हमें कल ये करना है, कल वो करना है। बहुत सी चीज़ों में समस्या है। ये समझ लीजिए कि हमारे पास काम बिल्कुल नहीं है। हम लोग बहुत जो है ये बीओसी गाड़ियों का और जो अभी टाली प्रथा चली है, इन सब से हम बहुत उत्पीड़न हो चुके हैं और हर जगह अपना रोना गाना सबके सामने गा के हमें आज तक कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? अहमद हुसैन सर। कितने साल हो गए? आपकी उम्र कितनी है? 45 साल से घर में काम कर रहा हूँ सर। 45 साल से काम कर रहा हूँ। 45 साल से कर रहे हैं। उम्र कितनी हो गई? 65। 65 साल हो गई। हाँ। 2008 में लालू प्रसाद यादव जिस समय रेल मंत्री थे, उस समय कई योजनाएं लाए, उस समय कई लोगों को चतुर्थ श्रेणी में भेज भी दिया गया था। सरकार बदलती है 2014 में, भारतीय जनता पार्टी सरकार आ जाती है, मोदी जी सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, अच्छे दिन आएंगे की बात करते, क्या अच्छे दिन बदले आप लोग? अरे साहब कुछ नहीं, और परेशानी हो गया सब। अभी क्या बोलें कि हम लोग किस परेशानी में जी रहे हैं, ये तो हम ही लोग जानते हैं। क्या दिक्कतें हो रही हैं? परेशानी साहब, एक अटैची आता है उस पर लदवा लेते हैं, लेके चले जाते हैं।
लड़की बहन बेटी का शादी हम लोग नहीं कर पाते हैं। अब इससे ज़्यादा परेशानी क्या होगा सर? ये जो निजी हाथों में गया उससे नुकसान हो रहा है। अरे सर अब क्या बताऊँ, वो है कि अपना दिल किससे कहें, किससे रोएं, किससे गाएं, बताइए। पूरा देश आपको देख रहा है, क्या कहेंगे? क्या साहब बहुत परेशानी है। कुलीगिरी से जितने भाई हैं सब वैसे ही। अभी ये कटैची अगर मिल जाए तो हमको 10-20 या 50 मिल जाए, दे दिया पैसेंजर, तो उसी में खुश हैं। अब बैटरी रिक्शा हुआ और फलाना हुआ, धमाका हुआ, साहब कहाँ से हम लोग चल पाएंगे साहब? अब वैसा तो है नहीं अपने पास कुछ और रोजी रोजगार के बच्चे उसमें पालन करें या बच्चन के पोषण करें। लड़की का शादी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं साहब, वो जो क्वेश्चन चल रहा है। कितनी इनकम होती है लगभग आपकी? अरे साहब पुरानिया आदमी है, कितना इनकम हो जाएगा? परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में हैं साहब 11-12 लोग। 11-12 लोग। हाँ साहब अभी 11-12 लोग हैं। 2008 में जिस समय सरकार थी कांग्रेस की, उस दौरान जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तो काफ़ी सुविधाएं दी थी, लेकिन ये मोदी गवर्नमेंट में दिक्कतें क्या है आप समझ रहे हैं। नाम आपका क्या हुआ? सुरेश यादव। सुरेश जी, सारे कुली भाई आपके साथ है, समस्याएं काफ़ी बता रहे हैं। आप राहुल गांधी से भी मिल करके आए थे, आश्वासन बड़े मिले। 2024 का लोकसभा चुनाव था, लोकसभा में संसद के दौरान आपके मुद्दे भी उठाए गए, लेकिन सुनवाई अभी तक कुछ भी नहीं हुई गवर्नमेंट से। मोदी की गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं, सबसे सशक्त प्रधानमंत्री माने जाते हैं। आप लोग की सुविधा क्या मिली? सर सबसे सशक्त प्रधानमंत्री माने जाते हैं, मैं भी मानता हूँ माने जाते हैं, क्योंकि जो भी योजनाएं लाते हैं वो बड़ी सख्ती से पालन किया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, जब मैं जिस क्षेत्र में हूँ, मैं एक कुली हूँ और मैं अपने कुली समाज को बहुत अच्छी तरीके से बहुत करीब से देखता हूँ। मैंने अभी आप जैसे आपने कहा राहुल गांधी से मुलाकात किया, मैंने किया था अगले 2024 में, और 2008 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लालू प्रसाद रेल मंत्री थे, हमारे इन्हीं देश के कुलियों को परमानेंट एम्प्लॉय घोषित किया गया था। देश के कुलियों की एक बेहतर भविष्य तय की गई और आज उनका बेहतर भविष्य है। हम लोग जब 2008 के बाद अपने पिताजी का नंबर ट्रांसफ़र किया, बहुत सारे लोग सर्विसों में आए, तो हम लोगों ने भी बहुत प्रयास किया कि हम लोगों को नौकरी मिल जाएगी। लेकिन हमने 2-3 साल जब देखा, यानी 14 तक देखा कि हम लोगों का कोई भला नहीं हो रहा, उस समय मोदी सरकार प्रचार में थी, बीजेपी प्रचार में थी कि हम आपके अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। एक बार आप सरकार बदल के देखिए, मुझको ला करके देखिए। हम लोगों ने प्रयास किया, पूरे देश के अंदर कैंपेन चलाया, बीजेपी को लाया जाएगा, बीजेपी को लाया गया, लेकिन वो अच्छे दिन कहने के लिए तो थे, लेकिन आज हमारे वो दुर्दशा हो गई, वो दिन आ गया है कि आज हम लोग एक रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं। उसका कारण कि जिस तरीके से निजी हाथों में सारी चीज़ें जा रही हैं, रेलवे की बहुत सारी मतलब बहुत सारा कुछ विभाग रेलवे का प्राइवेट हाथों में चला गया। मेरे कुलियों का भी प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। आप देखिए बीओसी चलाई गई, बीओसी पर रेलवे बोर्ड की पॉलिसी कहती है कि विकलांग वृद्ध बीमार को ये ले जाएंगे, लेकिन उस टेंडर पर आज ये लगेज ढो रहे हैं, और लगेज इतनी बड़ी मात्रा में ढोते हैं कि हमारा कुली अगर कुछ उसमें बात करे, विवाद करे कि भैया आप लगेज मत ढोइए, तो ये लोग सीधा एफआईआर की धमकी देते हैं और एफआईआर। प्रयागराज जैसी घटना हो जाती है। प्रयागराज में हम आपको बता दें, टाली प्रथा लाई गई, एक जन सेवा केंद्र खोला गया। उस जन सेवा केंद्र में एक लाइन ये भी बढ़ा दिया गया कि ये जो है कंपनी कुलियों का काम कराएगी, मतलब अपना आदमी रख करके, अपना ट्राली रख करके जो कुली काम करते वो भी करेगी। उसका विरोध हमारे कुलियों ने किया, तो हमारे 50 से 60 कुलियों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई, और जब कुलियों का एप्लीकेशन दिया गया तो उस पर कोई सुनवाई नहीं की गई। तो इस तरीके से देश के अंदर कुलियों का उत्पीड़न हो रहा है। अभी रेल मंत्री, अभी हम पिछली सदन में राहुल गांधी से मिलकर आए, वहाँ मनोज झा जी से मिले, संजय सिंह से मिले, बहुत सारे सांसदों से मिले, चंद्रशेखर रावण जी से मिले। इन लोगों ने लेटर के माध्यम से और असेंबली में बात भी उठाई, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में हमारी बात उठाई गई, और बात उठाने के बाद रेल मंत्री जी का जवाब आता है कि हम कुलियों की बेहतरी के लिए उनको पास दे रहे हैं, पीटीओ दे रहे हैं, उनके बच्चों का एजुकेशन दे रहे हैं, उनको रहने के लिए वीआईपी व्यवस्था दे रहे हैं, जिसमें आरओ है, पानी है, बेड है, एलईडी है, तमाम सारी चीज़ें हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। लेकिन ज़मीनी स्तर पर इसे देखा जाए तो पास को छोड़कर आवास का वो हालात है कि उसमें सो नहीं सकता, वो कंडीशंस है, बाथरूम नहीं है। तो इस तरीके से सुविधाएं, और जबकि इसी का 2019 में अजीत कुमार जी ने, रेलवे बोर्ड के वो एक मेंबर थे, उन्होंने जांच कराई थी रेल मंत्रालय ने, और जांच में ये दिया गया था रिपोर्ट कि रेलवे कुलियों को जो मूलभूत सुविधाएं वो नहीं दी जा रही। उलट इसके रेल मंत्री जी का बयान है कि कुलियों को बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है। तो मैं रेल मंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि जो सुविधाएं रेल के अंदर क्रिएट की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं कुलियों के रोजगार को चौपट कर रही हैं, कुलियों के पेट पर लात मारा जा रहा है सीधा सीधा। अब टाली प्रथा आ गई, कंपनी का आदमी है, टेंडर पर आया है, उसके पास इतना था पैसा। देखिए प्रयागराज में कंपनी के आदमी का एफआईआर दर्ज होता, हमारे कुली का एफआईआर दर्ज नहीं होता। किसके सह पर?
वो प्रशासन के सर पर हो रहा है ना। प्रशासन से हम शिकायत करते हैं, प्रशासन इसका कोई संज्ञान नहीं लेता है। भाई बीओसी से या कंपनी से मेरी लड़ाई क्यों? मेरी कोई लड़ाई नहीं है। अगर वो मेरे लगेज को नहीं ढोएगा तो हमारी लड़ाई क्यों? और हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, अगर रेलवे के अंदर कुली लगेज के लिए अपॉइंटमेंट किया गया था तो उसको लगेज मिलना चाहिए, ना कि किसी और कंपनी को या किसी बीओसी किसी को लगेज ढोने का अधिकार दिया जाए। निजीकरण की व्यवस्था लाकर आप में और जो गाड़ी जो चल रही है प्राइवेट और उनके जो कर्मचारी हैं ठेकेदार हैं उनसे लड़ाई करवाने का व्यवस्था करिए। लड़ाई करवाने की व्यवस्था किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं राष्ट्रीय कुली मोर्चा का संयोजक हूं। 17 अक्टूबर 2024 को मैं राष्ट्रीय कुली मोर्चा बनाया, क्योंकि पूरे देश के कुलियों का सम्मेलन यहाँ कराया। उसमें मैंने राष्ट्रीय कुली मोर्चा बनाया। राष्ट्रीय कुली मोर्चा लगातार अपना कैंपेन चला रही है। रेल मंत्री जी को भेजा गया, प्रधानमंत्री जी को भेजा, गृह मंत्री जी को भेजा गया और सदन में कई बार हमारी बातें उठाई गई, लेकिन हमारे मुद्दों को नहीं सुना जाता है। आखिर क्यों? तो कहीं न कहीं हमारे देश के कुलियों को क्रिमिनल बनाने का काम किया जा रहा है। भाई हमारे पास इतना बजट नहीं है। हम आपसे बार बार कह रहे हैं, मेरा काम छीना जा रहा है, मेरा काम खत्म हो गया, मेरे पास इतना फाइनेंस व्यवस्था नहीं है कि हम 4 दिन अपना बैठ करके कमा सके। कोई समस्या आती है, हम साहूकार से ब्याज पर पैसा लेते हैं। अपने यहाँ शादी ब्याह पड़ जाए, कोई काम पड़े तो ब्याज पर पैसा लेकर के हम अपना काम चलाते हैं। उसके बाद जब हमारे यहाँ से काम छीन जाता तो हम ब्याज के तेज दब जाते हैं। आप साहूकारों को बढ़ावा दे रहे हैं, गरीबों को बर्बाद कर रहे हैं। आप अच्छे दिन लाने की बात कर रहे हैं। मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है अगर वो अच्छे दिन लाए, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि गरीब तबका है उसका भी अच्छा दिन आ रहा है। नहीं आ रहा, क्योंकि जब हमारा रोजगार छीना जा रहा है तो कहाँ से अच्छा दिन है। इसलिए मेरी अपील है रेल मंत्री जी से, रेल मंत्री जी का जो बयान है उस बयान को संज्ञान में लें। इस देश के कुलियों को जो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित चीज़ें हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, और अगर कुलियों को वास्तव में कल्याण चाहिए, रेल मंत्री अगर चाहते हैं या प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के सशक्त प्रधानमंत्री हैं, वो अपने देश के इन कुलियों का अगर उद्धार करना चाहते हैं। कहा जाता है कि चाहे वो मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, हर व्यक्ति यही कहता है कि मैं जिस दिन कुर्सी पर आऊँगा, मैं जिस दिन सर्विस में आऊँगा, आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के लिए मेरी प्राथमिकता होगी। रेलवे के अंदर आखिरी पंक्ति में बैठने वाला कौन सा व्यक्ति है? वो कुली है। यात्री जब आता है स्टेशन में सबसे पहले कुली ढूंढता है, क्योंकि सबसे पहले वही मिलता है और वही सारा सिस्टम बताता है, सब कुछ बताता है, उनको गाड़ी तक पहुंचाता है, ट्रेन में चढ़ा देता है। लेकिन आज कुली देश का भुखमरी के कगार पर हो गया है और प्राइवेट कंपनियों के इतना उत्पीड़न कर रही है कि कई जगहों पर, चाहे इलाहाबाद हो चाहे कानपुर हो, इनके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। तो मैं प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री जी को इस चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जिस तरीके से 2008 में पॉलिसी लाकर के कुलियों को परमानेंट एम्प्लॉय किया गया था, उसी तरीके से इनके आर्थिक उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए एक बार फिर इनको जो है परमानेंट एम्प्लॉय घोषित किया जाए, ताकि इनका आर्थिक उत्थान हो सके और देश के कुलियों को क्रिमिनल होने से बचाया जाए। क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है कि हमारा कुली मुकदमा लड़ पाएगा, अपना परिवार नहीं चला सकता तो मुकदमा कहाँ से लड़ेगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल चाचा आपसे, नाम क्या हुआ आपका? राम लौटन। कितनी उम्र हो गई लगभग आपकी? 60। और कितने सालों से यहाँ पे कुली का काम कर रहे हैं? 38 साल। आपने सरकार कांग्रेस की भी देखी, भाजपा की भी देखी, नीतियाँ उसमें भी आई, नीतियाँ इसमें भी आई। कुली के फेवर में जो नीतियाँ आई वो किस गवर्नमेंट में थी? इसके पहले बहुत हम लोग का सुविधा था, लेकिन अब तो इस सरकार में बैटरी जब से आ गई और लग गया है उधर मशीन, हम लोग का काम खत्म होते जा रहा है। दिक्कतें बहुत हो रही हैं। दिक्कत बहुत हो रही है। बैटरी गाड़ी पे सामान लोड कर लेते हैं, जो विकलांग के लिए है वो खुद लोड कर लेते हैं। तो कैसे चल रहा है आप लोग का जीवन? फिर कैसे चल रहा अब कैसे चल रहा है? दिन भर बैठे रहो, एक मजदूरी अगर मिल गई तो उसी तरीके से चलते हैं सब। बड़ी मुश्किल से चल रहा है। बहुत मुश्किल। परिवार में कितने लोग हुए? परिवार में हमारे 3 हैं। 3 लोग हैं। और महीने की लगभग इनकम माने तो कितनी हो जाती है औसत? क्या हो जाती है? पहले तो हो जाती थी, लेकिन अब तो 4-5 हज़ार रुपया नहीं बन पाती है। मुश्किल हो रहा है। हाँ, मुश्किल हो जाती है। नाम क्या हुआ भाई आपका? अरुण कुमार। कितने साल से काम कर रहे हैं यहाँ? सर 15 साल से। 15 साल से। 2008 में लालू प्रसाद यादव एक नीति लाते जिसमें कुलियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर नियुक्त कर दिया जाता, और जिनकी एज ज़्यादा होती है उनके जो आगे जो सक्सेसर यहाँ पर जो आके ज्वाइन करते हैं उनके साथ दिक्कत हो जाती है। 2014 में गवर्नमेंट आती है, सबका साथ सबका विकास, विश्वास की बात करते हैं, अच्छे दिन की बात करते हैं। क्या तब्दीली हुई आपके जीवन में? सर हम लोग 2008 में लालू जी जब रेल मंत्री थे तो 4th क्लास से कर्मचारी बना दिया गया पूरे भारतवर्ष से कुलियों को, और वही समझ के सर हम लोग भी जो है आए रेल के अंदर।
कि हमें भी रेल कर्मचारी बना दिया जाएगा, लेकिन 2010 से हम यहाँ काम कर रहे हैं सर। दिन पर दिन हम लोगों का काम खत्म होता जा रहा है रेलवे स्टेशन पे, और उत्पीड़न हो रहा है आप लोग को? उत्पीड़न हो रहा है सर। सरकार जो है निजीकरण व्यवस्था लेके आ रही, बीओसी गाड़ी प्लेटफॉर्म पे लगा दी, प्राइवेट ट्रॉली प्रथा लगा दी, एस्केलेटर लिफ्ट आ गया, पहिए वाली अटैची आ गई, हमारा रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया। हम सरकार से या रेल मंत्री से विनम्र निवेदन करते हैं कि सरकार पहले ट्रॉली प्रथा को बंद करे, बीओसी गाड़ी बंद करे, कुलियों का रोजगार नहीं रह गया है। अगर आपको ये सारी व्यवस्था लानी ही है तो हमें परमानेंट कर्मचारी रेल के अंदर बना दिया जाए, उसके बाद इन सब चीज़ों को चालू किया जाए, क्योंकि दिन पर दिन सर कुलियों को बोहनी नहीं होती है। कभी कभी ऐसा दिन आता है कि हम लोग सोचना पड़ता है कि बच्चों की फीस कैसे देनी है महीने में, गैस कैसे भरवाना है। और अब देश की आप तरक्की की बात करें, रेल के अंदर एक निचले पायदान पे रेलवे के अंदर एक कुली काम करता है। रेलवे का आधुनिकीकरण हो, विकास हो, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत इस चीज़ का है जो कुली रखे गए स्टेशन पे उसी का काम नहीं है, और आप उसके एवज में जो है बैटरी गाड़ी और ट्रॉली प्रथा ये सब लेकर के आ रहे हैं। तो सर ये चीज़ें बंद होनी चाहिए और हम लोगों को रेलवे में परमानेंट कर्मचारी बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये सभी कुली भाई हैं और सबसे बड़ी समस्या इनके जीवन यापन पर असर हो रहा है, पड़ रहा है निजीकरण के कारण, निजीकरण की जो व्यवस्था है। और आप देख रहे हैं जिस समय 2008 के समय, जिस समय लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, कई सुविधाएं लाए थे। 2014 में सरकार बदलती है, कांग्रेस सरकार चली जाती है, सबका साथ सबका विकास की बात होता है, करी जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से कहते हैं और उसके साथ ही साथ अच्छे दिन लाने का वादा करते हैं। लेकिन अब जब रेल धीरे धीरे निजी हाथों में जा रही है तो इन सभी के जीवन यापन पे बड़ा असर पड़ रहा है। कई दिनों तक तो बोहनी तक नहीं होती, इस तरीके की बात की गई है। और पूरे देश भर में हर रेलवे स्टेशन पर जो कुली है उनको काफ़ी समस्याएं हो रही है। आप क्या सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।